उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। इसके अलावा पार्टी में एक बड़ा फेरबदल भी किया गया है। ये कदम एक ऐसे समय पर उठाया गया है जब बीएसपी में अंदरूनी राजनीति और सत्ता संघर्ष की हवा तेज हो रही है। आकाश आनंद की जगह उनके पिता और पार्टी के महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस फैसले ने प्रदेश और राष्ट्र राजनीति में हलचल मचा दी है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मायावती अपनी पार्टी की राजनीति को लेकर किसी अलग दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बात की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। आकाश आनंद के बारे में आपको बताने से पहले हम आपको मायावती के बारे में बता देते हैं। इससे पहले मायावती पर कई सारे मामले दर्ज कराए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मामला था स्मारक घोटाले का, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार से 1400 करोड़ रुपए के पत्थर घोटाले में पूर्ववर्ती मायावती सरकार के 2 मंत्रियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 19 लोगों के खिलाफ लखनऊ में गोमती नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इसके साथ ही लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मल्होत्रा ने अपने जांच रिपोर्ट में 1400 करोड़ रुपए के घोटाले की पुष्टि करते हुए 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से की थी। इसी के साथ मायावती पर यह आरोप था कि उन्होंने लखनऊ और नोएडा में दलित महापुरुषों के नाम पर 5 स्मारक पार्क बनवाने के लिए लगभग 4300 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें से लगभग 4200 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। मायावती का नाम ऐसे मामलों में सामने आ चुका है जिसके बाद अब मायावती की सियासी चाल भी किसी और ही ओर करवट लेती हुई नजर आ रही है। खबर में आगे बढ़ते हैं। दरअसल मायावती ने 2 मार्च 2025 को लखनऊ में यानी कि आज आयोजित बीएसपी की बैठक में आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने का ऐलान किया। इस बैठक में मायावती, उनके भाई आनंद कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और कई सारे वहां पे नेता जो थे वो मौजूद थे, लेकिन आकाश आनंद इस बैठक में नहीं थे। इस फैसले के पीछे मायावती ने कांशीराम की विचारधारा का हवाला दिया। उन्होंने कभी भी अपने रिश्तेदारों को पार्टी में काम करने से मना नहीं किया था, लेकिन साथ ही ये भी साफ था कि यदि कोई उनके नाम का दुरुपयोग करके पार्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मायावती ने आगे कहा था कि यही कांशीराम की सिखाई हुई बात है और इसी को ध्यान में रखते हुए आकाश आनंद को पार्टी से हटा दिया गया है। लेकिन मायावती का यह बयान अब सवालों के घेरे में है कि आखिर क्यों उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया, जबकि आकाश आनंद दलितों के लिए समाज में कई काम करने की सोच चुके थे और वो दलितों के एक मसीहा बनकर सामने आए थे। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब जब आकाश आनंद ने दलितों के लिए कुछ करने का सोचा या फिर उनके इंसाफ की मांग की, तब तब मायावती ने कुछ ऐसी ही चालें चली कि उनको आखिर में पार्टी के पद से ही हटा दिया। कहीं मायावती किसी और राजनीतिक प्रभाव का शिकार तो नहीं हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि आकाश आनंद किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार तो नहीं हो गए हैं। आकाश आनंद की राजनीति में ये उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। दिसंबर 2023 में मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया था। हालांकि मई 2024 में ही मायावती ने अपना फैसला पलटते हुए आकाश आनंद को इस पद से हटा दिया था। अब एक बार फिर से ये कदम उठाया गया है और आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। जब भी आकाश आनंद दलितों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं और पार्टी के भविष्य के रूप में अपनी छवि बनाने की दिशा में कोई कदम बढ़ाते हैं तो मायावती उन्हें पद से हटा देती हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि मायावती ऐसा क्यों करती हैं। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि आकाश आनंद पार्टी की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं या फिर वो अपने राजनीतिक करियर को लेकर के कोई गलत दिशा में जा रही हैं। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि मायावती कहीं बीजेपी के साथ तो नहीं है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का बांग्लादेश में मामले पर समर्थन भी किया था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा था कि बसपा सुप्रीमो अब बीजेपी को समर्थन देने लगी है। और आज भी जब उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया तो ऐसा माना जा रहा था कि मायावती की राजनीतिक दिशा बदलती जा रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि जब जब आकाश आनंद पार्टी के अंदर अपनी भूमिका को लेकर के मजबूती से खड़े हुए तो मायावती ने उन्हें पद से हटा दिया। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या मायावती भाजपा या किसी और राजनीतिक दल के साथ कोई संबंध रखने का संकेत दे रही हैं।
बहरहाल इस पूरे मामले की असलियत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।